जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो मेरे सामने जो अभी आप देख पा रहे हो ये जो है आपका जैक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र और मॉडल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, ये 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये 2023 है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आया था 2024 और अभी है 2025। यानी ठीक देखिए, कभी कभी होता क्या है कि ठीक बैक वाला क्वेश्चन जो है जल्दी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि पिछले साल वाला क्वेश्चन रिपीट करेगा तो उसमें से 1% क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके पीछे वाले 23 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में होता है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भी ना इग्नोर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियोज़ पर क्लास 10th वाले लोग भरोसा बहुत कम करते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए मैं कुछ उड़ उड़ के बातें नहीं करता हूँ, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता हूँ। बस आप लोगों को हकीकत से रूबरू करवाता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भरोसा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर का उसको डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है? ये सवाल आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको करके जाना। तो अनुवांशिकता माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों के संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है, या संतति में पैतृक लक्षणों के संरक्षण को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता डीएनए की क्या भूमिका होती है? तो अनुवांशिकता में यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी अनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है, जो जनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। यदि द्विगुण द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है तो जनन के माध्यम से संतान में पहुंचता है। ये विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। रहे आप यहाँ पर कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका इंग्लिश में इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है हमारा अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करना है। यानी कि अमीबा में जो पोषण होगा उसका तो वर्णन करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको ये वाला चित्र भी बना करके दिखाना होगा। ये आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो अमीबा में भोजन के अंतर्गहन कूटपादों के द्वारा होता है। भोजन जब अमीबा में बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन को पाचन राजधानी में एंजाइम के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सतह के किसी भी भाग में अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिसमें अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगर आप आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लीजिए, जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उतारने का समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद ये चित्र भी आपको वहाँ पर बनाना होगा। चित्र को ध्यान से देख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको चित्र भी बनाकर दिखाना होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का और देख लेते हैं। और यहाँ पर भी आंसर है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से भी आंसर ले लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है कि यहाँ पर जो हिंदी में नाम लिख दिया, आप वहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला सवाल को ध्यान से देखिए, ये वाला सवाल कि धातु एवं अधातु के 3 भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए धातु और अधातु के 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुण में अंतर। यहाँ पे देखिए धातु लिख दिया, यहाँ पे अधातु लिख दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे तो भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर, अगर दोनों को यहाँ पे देखें तो भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर यहाँ पे दिया। 3 भौतिक अंतर बताना था कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। दूसरी बात करेंगे तो धातु ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु ऊष्मा के एवं विद्युत का सुचालक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें कि धातु आघातवर्धी तथा तन्य होता है, और इसका जो बता अधातु जो होता है वो आघातवर्धी और तन्य नहीं होता है। यानी आप एक तरफ का अगर पढ़ लेते हो तो दूसरा तरफ का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे रासायनिक अंतर के बारे में। तो रासायनिक अंतर में आपको बताना है कि धातुओं को
के परमाणु धनायन बने होते हैं और अधातुओं के परमाणु जो होता है ऋणायन के होते हैं। यहाँ पे दोनों एग्जांपल भी देना पड़ेगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इसका आंसर नोट करेंगे और यहाँ पर और आपको आंसर मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल आप यहाँ से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे फटाक सा। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर आपको इस तरफ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आज का वो है पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम संयोजन करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि पार्श्वक्रम संयोजन जब प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहा जाता है। माना कि 3 प्रतिरोध आपको दिया गया R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जो इन पर विभव की मात्रा समान होती है जबकि इनकी विद्युत धाराएं I1 I2 I3 माना गया है। अब देखिए I बराबर फॉर्मूला ही होता है V/R1, तो I1 लिए हैं तो यहाँ पर R1 लेंगे, I2 का निकाल रहे हैं तो R2 लेंगे, I3 निकाल रहे हैं तो R3 लेंगे। ठीक है, अब बिंदुओं A और B के बीच के कुल धारा का अगर हम परिमाण निकालें तो तीनों को आपको जोड़ना होगा। तो तीनों को जब आप जोड़ोगे तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या होगा कि आपका जो है V बराबर R1 R2 R3 ये इस तरह से आया कि हम इसको जो है बड़ी आई मान लेंगे। ठीक है, तो सबको क्या होगा, इसके बाद वाला भी जितना भी वैल्यू आप माने हो ये सब ये वाला ये वाला ये वाला ये सब जुटेगा, तो यही सबको यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि I बराबर होता है V/R होता है, तो यहाँ पर जो आप समतुल्य I माने थे, टोटल I माने थे, उसको जो है आप V/R लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, भी को कॉमन ले लेगा, तो जैसे ही भी को यहाँ पे तीनों भी को कॉमन लिया गया तो ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब ये भी से ये भी कट जाएगा तो ऊपर में 1 बचा, तो 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा जो प्रूफ हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 2 बार दिए हैं आपको, और फिर यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हो गया। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा वो होगा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है आपको। तो एक तरफ अवतल दर्पण एक तरफ उत्तल दर्पण है, दोनों का अंतर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है, यहाँ प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दूसरा अंतर क्या था, सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। तीसरा पॉइंट था आपका प्रतिबिंब आकार में वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा बनता है। तो ये आप दोनों का अंतर था, इसको आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सवाल जो सबसे पहला सवाल आपका 2023 में पूछा गया था, ये सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल है, इसको हल्के में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये सवाल भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में क्या अंतर है, तो दोनों आप लोगों को देख कर जाना है। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इनको देख लीजिएगा। ये सवाल भी काफ़ी फेमस सवाल है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको बढ़िया से आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, बहुत ही बेस्ट सवाल है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। बाकी सवालों को अगर हम बात करें तो बाकी मैंने आप लोगों को करवा ही दिया, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।